खतरे की घंटी की कोई आवाज होगी तो वो शायद ऐसी होगी। अगर आने वाले खतरे की कोई आहट होगी तो वो शायद ऐसी होगी। अगर डर या खौफ की कोई आवाज होगी तो वो शायद ऐसी ही होगी। ये खौफ, ये बेबसी, ये घबराहट, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो सामने दिख रहे खौफनाक मंजर के बावजूद अपनी ड्यूटी पर डटे रहे। पाकिस्तान के इस न्यूज एंकर का वीडियो वायरल हो रहा है जब कैमरे हिलने लगे, जब बाहर अफरा तफरी मची हो। शायद ऐसे माहौल के लिए ही कहा गया है द शो मस्ट गो ऑन। भूकंप की एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यहाँ सर्जरी चल रही है। भूकंप आते ही सब कुछ हिलने लगा। ऑपरेशन थिएटर की लाइट्स चली गई, लेकिन इन डॉक्टर्स के चेहरे पर शिकन तक नहीं। उन्होंने वो किया जो इनका फर्ज कहता था, मरीज की जान हमारी जान से ज्यादा कीमती है। अगर आपको लगता है कि भूकंप गुजर गया, आप और आपका परिवार अब सुरक्षित हैं, तो आप गलत हैं। खतरा टला नहीं है, इससे भी बड़ा खतरा आने वाला है। पहले तुर्की, उसके बाद अफगानिस्तान और अब उत्तर भारत और हिमालय की पहाड़ियों में। ये हम नहीं कह रहे, एक शख्स है फ्रैंक हुबरबिट्स। इन्होंने 3 फरवरी 2023 को भविष्यवाणी की थी कि तुर्की में भयानक जलजला आएगा। ठीक 3 दिन बाद यानी 6 फरवरी 2023 को तुर्की में विनाशकारी भूकंप आया। बाईस फरवरी को फ्रैंक हुबरबिट्स ने एक बार फिर भविष्यवाणी की। उनका दावा था कि मार्च के तीसरे हफ्ते में अफगानिस्तान में भूकंप आएगा, जिसके झटके पाकिस्तान और भारत में भी महसूस किए जाएंगे। एक बार फिर फ्रैंक हुबरबिट्स की भविष्यवाणी सही साबित हुई। इस बार फ्रैंक हुबरबिट्स ने एक और भविष्यवाणी की है और वो प्रेडिक्शन है भारत के बारे में। वो भविष्यवाणी क्या है? क्या भारत में आने वाला है खौफनाक जलजला? अगर हाँ, तो वो हिंदुस्तान के किस हिस्से में आएगा? उससे कितनी तबाही होगी? देखिए वीडियो का अगला हिस्सा। ये भारत की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं। घरों में लगे पंखे हिल रहे हैं। आप बताइए, वाइन की ये बोतल बचेगी या जाएगी? दिल्ली में भूकंप के झटके अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुकाबले कमजोर थे। अफगानिस्तान, जहां भूकंप का केंद्र था, वहां रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.7 तो दिल्ली में इसकी तीव्रता 6.5 मापी गई। लेकिन इसके बावजूद भारत की राजधानी में अफरा तफरी का माहौल था। लोग अपने फ्लैट से निकलकर सोसाइटी की खुली जगहों पर जमा हुए। लेकिन इन्हीं तस्वीरों को देखकर एक और सवाल खड़ा हुआ, क्या हम भूकंप के तेज झटकों से मुकाबला करने को तैयार हैं? तुर्की, सीरिया और अब अफगानिस्तान में भूकंप की सटीक भविष्यवाणी करने वाले फ्रैंक हुबरबिट्स ने भविष्यवाणी की है कि अगला भूकंप हिमालय में आएगा और इसकी जद में होगा पूरा उत्तर भारत। कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान के कुछ हिस्से, दिल्ली और उत्तराखंड में भूकंप आने की संभावना है। इसके अलावा नेपाल भी इस भूकंप का केंद्र हो सकता है। भूकंप की तीव्रता कितनी होगी ये तो फ्रैंक हुबरबिट्स नहीं बता सके, लेकिन जिस प्रकार तुर्की, सीरिया और अफगानिस्तान को लेकर उनकी भविष्यवाणी सच साबित हुई है, उससे सावधान रहने की जरूरत है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि दिल्ली और उत्तर भारत के हिमालय के तराई वाले इलाकों में भूकंप का खतरा जरूर है। इसकी 3 वजहें हैं। पहला, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हिमालयी टकराव जोन से मात्र 250 किलोमीटर की दूरी पर है।
दिल्ली एनसीआर से 3 प्रमुख फॉल्ट लाइंस गुजरती हैं। तीसरा, दिल्ली एनसीआर का बड़ा इलाका भूकंप के चौथे जोन में आता है। दिल्ली या हिमालय के आसपास रहने वाले लोग कितने बड़े खतरे के बीच जी रहे हैं, इसका शायद उन्हें अंदाजा नहीं। एक है इंडियन टेक्टोनिक प्लेट, इसे हम भारतीय प्लेट कहते हैं। दूसरी है तिब्बत की प्लेट। जहां पर दोनों प्लेटें आपस में टकराती हैं, वो जगह दिल्ली एनसीआर से 250 किलोमीटर की दूरी पर है। भारतीय प्लेट चीन की तरफ हर साल 12 से 20 मिलीमीटर बढ़ रही है। इससे जो ऊर्जा निकलती है, उससे भूकंप आता है, तब दिल्ली हिलने लगती है। लेकिन इसकी वजह से दिल्ली में हर साल जो झटके महसूस होते हैं, उनकी तीव्रता फिलहाल उतनी नहीं होती। लेकिन तीव्रता कब बढ़ जाए, कहा भी नहीं जा सकता। दिल्ली या उत्तर भारत के हिमालय वाले इलाकों में भूकंप आने की दूसरी वजह है रिवर्स फॉल्टिंग। दिल्ली एनसीआर की जमीन के नीचे असल में 2 अलग अलग तरह के मूवमेंट और टकराव वाले ब्लॉक्स मौजूद हैं। साधारण भाषा में कहें तो दिल्ली एनसीआर की जमीन के नीचे प्लेटों के बीच मौजूद कमजोर इलाके हैं। इन्हें फॉल्ट कहते हैं। जमीन के अंदर पश्चिम दिशा में रिवर्स फॉल्टिंग हो रही, इससे ही भूकंप का खतरा है। दिल्ली भूकंप के चौथे जोन में है, यानी सबसे खतरनाक 5वें जोन से ठीक नीचे वाला जोन। दिल्ली का यह जोन इसीलिए निर्धारित किया गया है क्योंकि दिल्ली इंट्रा प्लेट इलाके के ऊपर बसा है। इसीलिए यह मॉडरेट और हाई रिस्क वाले भूकंपों के क्षेत्र में आता है। इंट्रा प्लेट इलाका यानी कि एक ही टेक्टोनिक प्लेट के अंदर अलग अलग तरह से आने वाले भूकंपों का असर दिल्ली एनसीआर पर पड़ता है। इसीलिए राजधानी की जमीन तेजी से हिलने लगती है। दिल्ली या आसपास के इलाकों में धरती अक्सर हिलती रहती है, लेकिन ये ऊपर वाले की मर्जी है, वो कब जरा जोर से हिला दे। भूकंप में ऐसे हाई रिस्क जोन में शहरों का विकास इस तरह से होना चाहिए कि वो भूकंप से होने वाले जान माल के नुकसान को कम कर सके। जापान में नागरिकों को बचपन से ही भूकंप से लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। वहां मकान इस तरह बनाए जाते हैं कि भूकंप से नुकसान कम से कम हो। लेकिन अपनी दिल्ली और उत्तर भारत के शहरों का क्या हाल है? अगर कभी जोर से भूकंप आया तो क्या हमें पता है कि क्या करना है? ये हमारी दिल्ली है, देश की राजधानी दिल्ली, दिल वालों का शहर दिल्ली। दिल्ली दिल वालों की है, इसलिए शायद हम दिमाग की जगह दिल से सोचते हैं। तभी तो बेतरतीब सकरी गलियां, भीड़ भाड़ वाले मार्केट और बिजली के खुले नंगे तार। दिल्ली में ये इलाके ऐसे हैं जहां दमकल की गाड़ियां तक नहीं पहुंच सकती। जरा सोचिए कि अगर दिल्ली में भूकंप आया तब क्या होगा। जरा सोचिए कि तुर्की, जहां आबादी का घनत्व कम है, वहां अगर 30,000 लोग भूकंप से मारे गए तो फिर इस दिल्ली का क्या होगा। बात सिर्फ दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले बाजार और सकरी गलियों वाले मोहल्लों की नहीं है। दिल्ली और एनसीआर में हजारों की संख्या में कुकुरमुत्ते की तरह सोसाइटियां उगाई हैं। हर सोसाइटी में हजारों फ्लैट्स हैं, लाखों लोग इन फ्लैट्स में रहते हैं। कभी सोचा है कि उन सोसाइटी में आपकी जान की कीमत क्या है? भूकंप या आग लगने की स्थिति में आपसे कहा जाता है कि किसी भी कीमत पर लिफ्ट का उपयोग न करें, सीढ़ियों से उतरकर नीचे खुले मैदान में आ जाएं, पेड़ के नीचे या बिजली के खंभों के पास न रहें। लेकिन आग लगते ही या भूकंप आते ही सीढ़ियों की लाइट्स चली जाती हैं। घना घुप अंधेरा। ऐसी स्थिति में भगदड़ मच जाए तो जरा सोचिए, अगर आपके घर में बुजुर्ग माँ बाप हों तो वो 10-20 मंजिल से सीढ़ियों के रास्ते कैसे उतरेंगे? खासकर तब जब सीढ़ियों पर अंधेरा हो और लोग तेजी से दौड़ते हुए उन सीढ़ियों से उतर रहे हो। ऐसे हालात में क्या करना चाहिए? ऐसे में एक ही रास्ता बचता है, या तो अपने बुजुर्ग माँ बाप को छोड़ खुद की जान बचाने के लिए भागें, या फिर फ्लैट्स में मौजूद पिलर्स या कॉर्नर से सटकर खड़े होकर अपने अपने ईश्वर को याद करें।